हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियों ने जिंदगी नर्क बना दी आदमी की। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो, लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खा रहा है, डिसेंसी से खाएगा, एकदम काट वाट के चाकू अकेले खा रहा था, पूरा हाथ में लपेट के डाल। ये 2 बजे रात में उठता था, तारा गिनता था। अरे नहीं भैया, बार आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था, मानो घर खाना मत खाएगा। रंग लग गया तो अल्लाह वो पोर्शन काट दो। वो मुसलमान लड़के कहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने में जन्नत मिलती। तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हें इनके साथ रहना है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुमको डीएम बंगला मिल जाएगा, वहां बाहर 4 लोग गन लेके खड़े रहेंगे। जैसे ये पहुंचेगा, मार के जूता गिरा देंगे तुरंत। तो सवर्ण तो उसको इसलिए गाली देता है कि वो तो लड़कियों कंधे बाहर रख के चलता है, दलित भी देता है। हम हरिजन के गांधी नहीं है, हम गांधी के हरिजन नहीं है, तब उसको गाली दे रहे। दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ। हम तो बोलते हैं यूट्यूब पे, किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाए, उसके घर जाएंगे, पैर छू कर आएंगे उसका। कराची से गोली चलेगी, लाहौर वाहौर ऐसे दिल्ली उल्ली होते हुए तब घुसेगी दिमाग में। तुम कितने बड़े भी तोप हो। जैसे पहले शब्द भेदी बाण होते थे ना, ऐसे शब्द भेदी गोली चलेगी। से अमृतसर होते हुए ऐसे दाहिने बाएं टप्पा खाते हुए पहुंचेगी। गांधी को गाली दे रहे हैं। जिसने पूरा भारत फंसाया उसने उसकी पत्नी फंसा ली और तुम उसको गाली दे रहे हो। अब इसके सामने अगर तुम औरंगजेब का नाम ले लो, और अगर ये मुसलमान है, इतनी तारीफ करेगा औरंगजेब। ऐसे पूछा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम जानते हो? ये कौन थे भैया? जब औरंगजेब का नाम जानते हो तो अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम जानो। तब बलबन का भी नाम जानो, तब शेरशाह सूरी का भी नाम जानो, तब अकबर के बारे में भी जानो। सिर्फ औरंगजेब भैया 2 बजे रात में उठता था, तारा गिनता था। अरे नहीं भैया, भैया सैलरी नहीं लेता था, खुद से भैया टोपी सिलता था, पहनाता था दूसरों को। नहीं नहीं, अरे भैया कैसी बदतमीजी वाली बात कर रहे हो भैया। ये लॉबी है ये, और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हें इनके साथ रहना है जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुमको डीएम बंगला मिल जाएगा, वहां बाहर 4 लोग गन लेके खड़े रहेंगे। जैसे ये पहुंचेगा, मार के जूता गिरा देंगे तुरंत, तो अंदर ही नहीं आने को मिलेगा। तुमको यहां आना है, यहां यहां, और इनके बीच से आना है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें खींच लें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी सारी कोशिश होगी कि तुमको उलझा दें किसी तरह से। बस तुम्हें एक ही चीज से बचना है, उलझने से। और अगर तुम उलझने से बच गए तो तुम समझ लो सब करोगे जीवन में। बहुत महान है, बहुत महान। एक बार आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया, फिर आरएसएस वालों ने भरा उसको 1925 में। हिंदू अलग रायता फैला रहा है। हिंदू से पूछो औरंगजेब के बारे में, कहता भैया 10,000 ब्राह्मण को डेली मारता था। डेली? हाँ भैया डेली 10,000 लोगों को मारता था। 51 साल शासन किया उसने। 10,000 डेली मारा होता तो हिंदू ही ना बचते, ब्राह्मण तो छोड़ ही दो। नहीं नहीं, तुमको नहीं बताया, बाद में बताएंगे। मैंने कहा भैया 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो साल भर में कितना मारा, और फिर उसको 51 से गुणा कर लो, तो उतनी तो जनसंख्या ही नहीं थी। नहीं नहीं, तुम यार कुछ पढ़े लिखे तो हो नहीं, पता नहीं क्या आईएएस के लोगों को पढ़ाते हो तुम। ये अपनी कहानी। हमारा मंदिर तोड़ डाला भैया। अच्छा, कौन सा तोड़ा? सब तोड़ लिया भैया। काशी मथुरा उतरा, अब लेंगे भैया। हाँ अब ले लो, नहीं तो भीख कहां मांगोगे बैठ के। मंदिर भी तो एम्प्लॉयमेंट देता है, बाहर बैठ के भीख मांगो। मुसलमान दुखी है कि तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तुम तो भीख मांगोगे, हम कहां बैठेंगे। तो उसको ये दिक्कत नहीं कि तुम मंदिर बना रहे हो, वो कहता है आगे बनाओ मंदिर, पीछे मस्जिद, दोनों भाई बैठेंगे।
और इधर से हम दिलबाग गुटखा फेंकेंगे, आधा तुम खाना आधा हम खाना, और दोनों बैठ के भीख मांगेंगे, तभी तो भाईचारा बनेगा। और कैसे बनेगा? सेकुलरिज्म, दिलबाग गुटखा। शराब तो पी नहीं सकते, वो कट्टरपंथी है। ये सब तो ड्रामा इस कंट्री में। तुम यहां अनबायस्ड एनालिसिस, अनबायस्ड, बायस नहीं हो। तुम औरंगजेब को पढ़ो, उसको मुसलमान की तरह मत देखो, नहीं तो तुम उसकी कमियां नहीं जान पाओगे। तुम उसको हिंदू की तरह मत देखो, नहीं तुम उसकी उपलब्धि नहीं जान पाओगे। उसने गलतियां की हैं, लेकिन उसकी उपलब्धि भी है। ऐसा नहीं उसने सिर्फ गलतियां की है गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां की। और सबसे मजेदार बात, उसने बाद में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। एक लेटर लिखा अपने बेटे को, शाह आलम को। वो लेटर आज भी दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है, फारसी में। उसका इंग्लिश अनुवाद भी रखा हुआ है, जिसमें वो लिखता है कि मैंने ये गलतियां की। और अपने बेटे को लिखता है कि कभी मौलानाओं के साथ मत रहना। बड़ी सही राय दी उसने। इन मौलानाओं ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये मौलाना पुरोहित यही तो करते हैं, और करते क्या है? मुसलमानों घर खाना मत खाया करो। क्यों? गाय का टुकड़ा डाल देते हैं खाने में थोड़ा सा। लो, शुद्ध फालतू वाली बात। अब यहां आए हैं तो फैजल के ही तो खाएंगे। ये लोग विधर्मी बनाते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। कितना कमजोर है मेरा धर्म, तुम्हारा कमजोर होगा। वो मुल्ला अलग समझाता रहता है कि रंग नहीं लगने से होली, रंग लग गया तो अल्लाह वो पोर्शन काट। वो नाटक दोनों तरह से चल रहा है, लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना। औद्योगिक क्रांति, अरे भैया हमें तो बड़ा अजीब लगता है। तुम लोग भी तो इसी समाज में रहते हो ना, तुम्हें ये सब नहीं दिखाई पड़ता? तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता? होता है कि नहीं होता? फिर हाँ, तो वही तो नोटिस करना है, तभी तो तुम्हारा दिमाग सुलझेगा। अरे एक रायता है, एक, अगर मैं इनका रायता बताने लगूं 10-12 क्लास तो इसे निकल जाए। वो मुसलमान लड़के कहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने में जन्नत मिलती, और हिंदू लड़का कहता है कि मुस्लिम लड़की से शादी करके किसी को जन्नत मिली है? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियों ने जिंदगी नर्क बना दी आदमी की। इन बेवकूफों को कौन समझाए? उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट दे रहा है, उल्टा सीधा। और अगर तुम उस कॉन्सेप्ट, अच्छा वो नर्क बनाई क्यों? अगर स्त्री नहीं, भगवान ने स्त्री को इसीलिए बनाया अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। स्त्रियों का काम है पुरुष को सिविलाइज करना, सुधारना। अब 25 साल तक मां के हाथ का बना खाना खाया, मां ने खाना दिया, लौकी बना के 3 दिन उठा फेंक दिया थाली, डेली डेली लौकी दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो बेचारी मां जाए, अच्छा बताओ क्या खाओगे? फिर गई दोबारा बना के लाई, बोली लिए खा लो। अब 25 साल आदत खराब हो गई, 26 साल में शादी हो गई, पत्नी आई, फिर फेंक दिया थाली, फिर वो कूद के बैठ गई सीने में, ना मर मर के खाना बना, बदतमीज खाना फेंक रहा है। तो एक स्त्री बिगाड़ती है और दूसरी बनाती है। पत्नी का बहुत रोल है। तुम सोचो, इमेजिन करो सिर्फ दुनिया में पुरुष हैं, औरतें नहीं है, तो चारों तरफ तुम्हें मर्द मिलेगा दहला पकड़ खेलते हुए, कोई घर जाएगा? नहीं, कोई घर जाएगा? लगा के बैठे हुए। तो जैसे अंधेरा होता तो पुरुष को याद आने लगता है कि शेरनी बैठ गई होगी कुर्सी पे, कि भाई इतना देर कहां थे। जरूरी है। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो, लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खाता है, बड़ा डिसेंसी से खाएगा, एकदम काट वाट के चाकू वाकू। अकेले खा रहा था, पूरा हाथ में लपेट के डाल। तुमने इन सब चीजों में, ये सब हुआ तुम्हारे भी सामने, तुमने गौर नहीं किया। मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूं, मुझे मजा आता है।
हिंदी मीडियम वाले किताब खरीद लो, बड़ी बेहतरीन किताब मिलेगी यहाँ, लाल बहादुर वर्मा, और तुम लेकर आओ और तुम नाचने लगोगे किताब उठा के। लाल बहादुर वर्मा यूरोप का इतिहास 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों खरीदना है। वॉल्यूम 1 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 70 पेज की किताब है, पूरा बैकग्राउंड है उसमें। लाल बहादुर वर्मा यूरोप का इतिहास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इतना मजा आएगा ना तुमको पढ़ के। लाल बहादुर वर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं लाल बहादुर वर्मा, अल्टीमेट किताब, अल्टीमेट। मतलब हम तुमसे बता रहे हैं, तुम जब वहां से चैप्टर पढ़ोगे ना हिंदी मीडियम वाले, उतनी बढ़िया धरती पे कोई किताब ही नहीं। असल ऐसे लिखी गई है कि तुम्हारे सामने ऐसा लगेगा घट रहा है। किताब हमेशा ऐसी खरीदना जो सरल भाषा में हो। किताबें बुरी नहीं होती, टीचर बुरे नहीं होते, पर हर आदमी का तरीका होता है। लाल बहादुर वर्मा ले लो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यूरोप का इतिहास। पहले दोनों तैयार करो मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगा, फिर बाकी जो बचेगा वो मेरे नोट से पढ़ लेना।